एवरीवन, वेलकम टू जेनिक अनस्टॉपेबल। दिस इज योर टीचर अनूप तिवारी। सो आज इस लेक्चर में मैं जो आपके जी स्कोर का जो ये सेशन चल रहा है जिसमें मैं एप्टीट्यूड आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें जो परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर जो गेट के ही जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, क्या आप लोगों का अप्रोच होना चाहिए, स्मार्टर वे क्या होना चाहिए जिससे कम समय पे आप आंसर ला सकें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व तो वो हो ही जाते हैं। अब क्वेश्चंस है तो उनके कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस होंगे। द मेन थिंग इज दैट कि 3 घंटे के अंदर आप वो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कितना आप वहां पर एफिशिएंट वे पे काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर जैसा कि मैंने बताया था कि परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पहले के समय तो बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे। तो यहाँ पर हम लोग ने जो पिछला सेशन था वहां पे 3 से 4 क्वेश्चन हमने सीखा था। यहाँ पर मैं थोड़े ज्यादा क्वेश्चन को आप लोगों को समझाऊंगा और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को सीखा जाए। तो चलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चंस में आ जाता हूँ डायरेक्ट। गेट 2014 सिविल इंजीनियरिंग में ये सवाल आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, क्या ये सवाल बोल रहा है आप लोगों से? देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1% ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री एक्स आर टॉलर देन 6 फीट। ठीक है, कोई एक देश है, ठीक है, कोई एक देश है एक्स, जहां पर उसकी सिर्फ 1% पॉपुलेशन, ठीक है, हाँ 1% पॉपुलेशन जो है 1% पॉपुलेशन जो है वो 6 फीट से ऊपर है। इसके बाद आपसे कह रहा है 2% ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री वाई आर टॉलर देन 6 फीट। उसी की तरह एक कोई और देश है, कंट्री वाई है ना, एक दूसरा देश है कंट्री वाई, उसमें वो बोल रहा है कि 2% उसकी जो पॉपुलेशन है वो 6 फीट से ऊपर है। चलिए, अच्छी बात है। देयर आर थ्राइस एज मेनी पीपल इन कंट्री एक्स एज इन कंट्री वाई। जितनी कंट्री वाई की पॉपुलेशन है कंट्री एक्स की उससे 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन है। वेरी नाइस, ठीक है, अच्छी बात है। टेकिंग बोथ द कंट्रीज टुगेदर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल टॉलर देन 6 फीट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा इजी क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया जाए ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए। मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोगों का सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और आप ये सोचते हैं कि हाँ क्वेश्चंस के थ्रू मैं कुछ सीख सकता हूं, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए, इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है कि आप मान लीजिए क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है तो हम मान सकते हैं कि पॉपुलेशन, ठीक है, मैं अच्छे से समझा रहा हूं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वाई। ठीक है, अगर मैं कंट्री वाई की बात करूं, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं इसकी पॉपुलेशन 100 है। ठीक है, आप एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर एक की मैं एक्स ले लूं तो दूसरे की 3x हो जाएगी। तो अगर मैं बोलूं कि पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वाई 100 है तो एक्स की पॉपुलेशन कितनी हो गई सर? 3 गुना ज्यादा, यानी कि 300। आप इसको x एंड 3x करके भी बना सकते हैं। ठीक है, बट जहां पर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए नंबर्स के थ्रू, ठीक है, तो कोशिश क्या करिए कि वहां पर नंबर्स ही लिया करिए। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन जब आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो अपने आप कैंसिल हो जाते हैं, जो वेरिएबल टर्म्स है वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप नंबर्स के थ्रू ही इसको सॉल्व करने की कोशिश किया करें। तो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वाई जो है वो 100 है, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री जो एक्स है वो 300 है। अब बोला क्या है कि 1% जो कंट्री एक्स की जो 1% पॉपुलेशन है वो 6 फीट से पार है। तो 300 का 1% कितना होगा सर? 300 का 1% होगा 3। ठीक सर, अब इसमें बोल रहा है कि वाई कंट्री का 2% पॉपुलेशन 6 फीट से पार है। तो यहां पर 100 का 2% कितना हो गया सर? 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2। अब बोल रहा है कि अगर मैं दोनों कंट्रीज को मिला दूं, दोनों कंट्रीज को मैं इक्वल कर दूं तो कितने परसेंटेज लोग 6 फीट से ऊपर होंगे? तो ये यहां पर मैं क्या करूंगा, 100 प्लस 300। ठीक है, जितने लोग 6 फीट से पार है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू यहां पर परसेंटेज निकालना है तो 100। तो यहां पर क्या आ रहा है, देखिए 5/400 into 100, द करेक्ट आंसर विल बी 1.25%। तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है, अप टू 2 प्लेसेस ऑफ करेक्ट डेसिमल 1.250 या 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आपको, जो गेट एग्जाम में कहा जाता है कि नियरेस्ट टू नियरेस्ट पॉसिबल डेसिमल तक आप करें तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आंसर आपका सही रहता है, उसको आप कर सकते हैं। तो 1.250 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन में इतनी कोई प्रॉब्लम्स हुई होंगी, बस एजम्पशन लेके आप बना सकते हैं, एक्स लेके आप बना सकते हैं, उससे भी आपका सेम आंसर आ जाएगा। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो कल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जो कल क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपलोड हुआ था परसेंटेज में, उसमें आप लोग ने देखा होगा कि पहला ही क्वेश्चन था उससे रिलेटेड कि इलेक्शन होता है, पी और क्यू रहते हैं, कुछ लोग पी को वोट देते हैं, कुछ लोग क्यू को वोट देने वाले रहते हैं, फिर इलेक्शन वाले दिन धोखा हो जाता है। तो मैंने एक एक्सेप्शन लेके बनाया था, सेम वही चीज आप लोग यहां पर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहां पर देखिए बोला क्या जा रहा है कि इन अ ह्यूज पाइल ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, पाइल का मतलब होता है ढेर,
ठीक है, ये जो वर्ड दिया गया आपको पाइल, पाइल का मतलब होता है ढेर। अब ये मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी, हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं है तो, लेकिन फीलिंग्स को समझ लीजिएगा, मैं ढेर की बात कर रहा हूं, है ना। तो ऑरेंजेस एंड एप्पल्स का ढेर लगा हुआ है, बोथ राइप एंड अनराइप। राइप मतलब होता है कच्चा, अनराइप मतलब होता है पका, ठीक है। तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं आपके, फ्रूट्स मतलब एप्पल एंड ऑरेंजेस के बहुत बड़ा पाइल है आपका, उसमें कुछ कच्चा है कुछ पक्का है, ठीक है। बोल ये रहा है 15% आर अनराइप फ्रूट्स, मतलब 15% जो है ये आपके क्या है, पके हुए हैं, ठीक है। और जो अनराइप फ्रूट्स हैं, ठीक है, अनराइप फ्रूट्स में 45% एप्पल्स हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको एकदम इजी तरीके से बता देता हूं। यहां पर आपको ये बोल रहा है कि एप्पल्स प्लस ऑरेंजेस का आपका क्या है, पूरा एक स्टॉक है, उसमें से आपको ये बोल रहा है कि 15% आपके कैसे हैं सर, 15% आपके अनराइप है यानी कि पके हुए हैं, और जो बचा आपका 85%, ऑफ कोर्स अगर 15% पका हुआ है तो कच्चा कितना होगा, 85% होगा, 85% होगा, सिंपल सा है। उसमें भी बोल रहा है कि ये जो अनराइप है, ये जो अनराइप है, ठीक है, अनराइप में 45%, इसमें भी 45% क्या है आपका एप्पल्स है, और इस राइप फ्रूट्स के कलेक्शन में आपको बोल रहा है कि 66%, यहां पर देखिए आपको लिखा हुआ है 66% आपका क्या है, ऑरेंजेस है, ठीक है, 66% आपका ऑरेंजेस है। अब सवाल में आपसे ये बोल रहा है कि अगर इस पूरे पाइल में ये कितना हो गया, 56,92,000, 5692,000, यानी कि 56,92,000 अगर टोटल फ्रूट्स है एप्पल एंड ऑरेंजेस को मिला के, तो आपको बताना है कि टोटल एप्पल्स यहां पर कितने हैं, टोटल एप्पल्स यहां पर कितने हैं। तो इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं इसमें एक नए पेज में जाके इसको सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन हम चेक करते रहेंगे, तो मैं यहां पर क्वेश्चन में आ जाता हूं, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कितना है, 56,92,000, यही है आपका टोटल फिगर, यही आपका टोटल फिगर 56,92,000, ठीक है। अब यहां पर आपको बोल रहा है कि एक आपका राइप है और एक आपका अनराइप है। एक सेकंड, इसको मैं पूरा अच्छे से प्रॉपर बना देता हूं, ठीक है। इसको प्रॉपर ऐसे बनाने में आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, बहुत इजी, इसका अप्रोच भी बहुत इजी है, ठीक है। ये आपका टोटल फ्रूट्स है, टोटल फ्रूट्स। अब याद रखेंगे ये जो टोटल फ्रूट्स है ये एप्पल प्लस ऑरेंजेस है, ठीक है। अच्छा यहां पर है आपका राइप एंड अनराइप, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 15% अनराइप है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 15% अनराइप, ठीक है। तो यहां पर आपका कितना हो गया, 85%, और ये क्या हो गया, राइप फ्रूट्स, ये क्या हो गया, राइप। अब इसमें भी आपसे ये बोला जा रहा है, इसमें भी आपसे ये बोला जा रहा है कि भाई इस 15% में 45% आपका क्या है, 45% आपका एप्पल्स है। तो ठीक है भाई, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको मैं फिर से सब डिवाइड कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा सब डिवाइड और कर देता हूं, तो यहां पर मैं कुछ इस टाइप से कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि 45% ये आपका क्या है, एप्पल्स है, ये आपका क्या है, एप्पल्स है, और यहां पर बचा कितना, अगर ये 45% है तो ये 55% होगा। इस 15% का 45% एप्पल्स है, तो 55% क्या हो गया, ऑरेंजेस हो गया, ठीक है, 55% ऑरेंजेस हो गया। 85% राइप जो फ्रूट्स है उसमें कह रहा है 66% ऑरेंजेस है, यहां पर क्या लिखा है, 66% ये ऑरेंजेस है। तो बचा कितना, 100 माइनस 66, यानी कि 34% आपका क्या हो जाएगा, 34% आपका एप्पल्स हो जाएगा, 34% आपका एप्पल्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर मुझे बोल क्या रहा है, मुझे यहां पर ये बोल रहा है कि सर टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं मेरे, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं। चलो तो यार इसको निकालने का कितना इजी तरीका है, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर आप क्या करेंगे, जो एप्पल्स वाला, देखिए एप्पल का क्या है, देखिए यहां पर अगर मैं लिखूं तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 45/100, 45% का मतलब होता है पर 100, ठीक है। तो 45/100 इंटू 15/100, ठीक है, इंटू किसका, 56,92,000, 56,92,000। ये कौन सा फ्रूट्स हो गया, ये वो एप्पल्स हैं जो कि अनराइप हैं, और राइप में कितने हैं सर, प्लस करके 34/100, 34/100 इंटू 34% भी किसका, 85% का, तो यहां पर हो जाएगा 85/100 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा
56,92,000। अब यहां पर आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो वैल्यू दिया है मैंने, ये उन एप्पल्स की वैल्यू है जो 15% राइप में है, और ये उन एप्पल्स की वैल्यू है जो 34%, जो 85% राइप के अंदर भी जो 34% एप्पल्स है, ये उनकी पॉपुलेशन है या उनका नंबर है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि कुछ एप्पल्स यहां पर भी हैं, कुछ एप्पल्स यहां पर भी हैं, तो इसको आप ऐड करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैलसी मेरे पास नहीं है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपका आंसर, आई थिंक ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। इसको एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। जो मैंने मेथड बताया आप लोग वही करेंगे, मैंने अभी कैलसी नहीं रखा है, लेकिन आप लोग इसको कर लीजिएगा, यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आप इसको यूनिटरी मेथड से भी बना सकते थे। मैंने क्या कहा, आप इसको यूनिटरी मेथड से भी बना सकते थे। चलिए मैं आपको यूनिटरी मेथड भी बता देता हूं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं ना, मैं मान लेता हूं कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स मेरे पास 100 थे। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने थे सर, 100 थे। अच्छा, 100 में 15% अनराइप थे। ठीक है, 15% अनराइप थे, तो 15% कितना हो गया सर, इसका 15% कितना हो गया सर, 15 हो गया। तो राइप जो था सर वो 85% था, वो कितना था सर, 85% है, तो 85 क्या हो गया सर आपका, 85 आपका राइप हो गया। ठीक, अब इसका भी क्या बोल रहा था सर, इसका भी 45% आपको एप्पल्स बोल रहा था। ठीक है, इसका 45% एप्पल्स था, इसका 66% ऑरेंजेस था। इसका मतलब क्या है सर, इसका 34% एप्पल्स है। अगर 85 का 66% आपका ऑरेंजेस है तो 35% क्या, 34% क्या हो गया, 34% आपका एप्पल्स हो गया। तो इसका भी अपन क्या करेंगे सर, इसका भी 34% एप्पल्स कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, इसमें मैं लिख सकता हूं सर 45/100 इंटू 15 प्लस 34/100 इंटू 85, ये टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स निकलेगा इन टर्म्स ऑफ 100 जो मैंने एज्यूम किया है। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू आपकी निकलती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैलसी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू 30 निकलती है। ठीक है, मान लीजिए कि ये वैल्यू आपकी 30 निकलती है, मैं एज्यूम कर रहा हूं। तो ये जो 30 मेरा जो वैल्यू आया है, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, ये मेरा वो आंसर है जो मैंने ये सोच के क्वेश्चन सॉल्व किया है कि मेरे पास टोटल फ्रूट्स कितने हैं सर, 100 है। मैंने एजप्शन ये किया है कि मेरे पास टोटल फ्रूट्स कितने हैं सर, 100 है। अगर मेरे पास 100 फ्रूट्स हैं और उसमें 30 एप्पल्स है, तो ये 100 में एक्चुअली ये 100 किसके बराबर है, 56,92,000 के बराबर है ना। तो अगर ये 100 56,92,000 के बराबर है तो 30 कितना होगा, आप क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। जैसे आप यूनिटरी मेथड लगा देंगे आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अगर आपको यूनिटरी मेथड नहीं पता है तो ऐसे बोलते हैं ना, इफ 100 इज इक्वल टू 56,92,000, सो एक कितने के बराबर होगा, 5692 डिवाइडेड बाय 100, तो 30 कितने के बराबर होगा, 30 होगा 5692 बाय 100 इंटू 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे यूनिटरी मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। कोशिश करिएगा, आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके, आप एक्स करके भी सॉल्व कर लो, लेकिन एक्स करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से ही दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स आपके, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स आपके कितने हैं। ओके, चलो नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, ये गेट 2016 ECME। ठीक है, 2016 कंडक्टेड बाय IISc बेंगलोर। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और सेम वैसी पैटर्न से बनेगा जिस पैटर्न से हमने बनाया है। जो पिछला क्वेश्चन हमने बनाया सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है आपसे, अ पर्सन मूविंग थ्रू अ ट्यूबरक्लोसिस प्रोन जोन हैज अ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग इन्फेक्टेड। अब यहाँ पर जैसे आप प्रोबेबिलिटी वर्ड देखेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी से मतलब ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे बच्चों को ना एलर्जी टाइप की होती है, प्रोबेबिलिटी देखा सर हमसे नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, कम से कम क्वेश्चन पढ़ो, तो बनाना नहीं बनाना आपका डिसीजन है। ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपको एहसास होगा कि प्रोबेबिलिटी का नहीं, परसेंटेज का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक आदमी किसी ट्यूबरक्लोसिस प्रोन जोन से अगर जाता है, वहां से अगर पास करता है, तो 50% चांस है। 50% प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज अ चांस इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। तो 50% चांस है कि वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कहता है हाउएवर ओनली 30% ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल डेवलप द डिजीज। अगर कोई इन्फेक्ट हो भी रहा है आई एम सॉरी, अगर कोई इन्फेक्ट हो भी रहा है तो भी उसमें 30% ही ऐसे लोग होंगे जिनको क्या होगा, वो डिजीज होगा। कौन सा डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस। मान लीजिए कि किसी जगह में 100 लोग हैं,
ठीक है। अब 100 लोग अगर किसी ट्यूबरक्लोसिस प्रोन जोन से जा रहे हैं तो 50 लोगों को वहां पर क्या हो जाएगा सर, इन्फेक्ट हो जाएंगे वो लोग, और उस 50% जो 50 लोग है उसका भी 30% क्या होगा, उनको ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी होगी। यानी कि 70% ऐसे लोग होंगे जो इन्फेक्ट तो होंगे लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज, आपसे परसेंटेज की डिमांड हो रही है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल मूविंग थ्रू द ट्यूबरक्लोसिस प्रोन जोन रिमेन इन्फेक्टेड बट डज नॉट शो एनी सिम्टम्स ऑफ डिजीज। ऐसे कितने परसेंट पीपल होंगे जो ट्यूबरक्लोसिस प्रोन जोन से गुजर तो रहे होंगे लेकिन उनको किसी भी तरह का इंफेक्शन नहीं होगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को एक बार जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि सर ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का नहीं है, ये क्वेश्चन है परसेंटेज का। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। ट्यूबरक्लोसिस प्रोन जोन, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस प्रोन जोन है। मैं मान लेता हूं कि यहां पर 100 लोग, ठीक है, ये इजी पड़ेगा, मान लेते हैं यहाँ के 100 लोग यहां पर क्या होते हैं, इस प्रोन जोन से पास करते हैं, थ्रू आउट करते हैं। ठीक है, अगर ये यहां से थ्रू आउट कर रहे हैं, ठीक है, चलो तो यहां पर ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, कितना आसान, मतलब ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस आसान पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों को अप्रोच पता होना चाहिए कि सर हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। अगर आपको आप लोगों का अप्रोच पता है ना तो क्वेश्चन बनाने में ज्यादा तकलीफें नहीं होंगी आप लोगों को। ठीक सर, अगर यहां से 100 लोग जा रहे हैं, आप इसको 100% भी मान सकते हैं, आप इसको 100% मान सकते हैं, 100 लोग मान सकते हैं, तो यार इन्फेक्ट होंगे, कुछ लोग इन्फेक्ट होंगे और कुछ लोग इन्फेक्ट नहीं होंगे, तो नॉट अफेक्टेड है ना, नॉन अफेक्टेड लिख देता हूं मैं, यहाँ पे मैं नॉन अफेक्टेड लिख देता हूं, आप जैसे इसको लिखना चाहे। ठीक है, 50% चांस है, तो 100 लोग थे तो 50%, ये कितना था सर, ये 50% था, तो ये भी कितना हो जाएगा सर 50%। अब ये 100 का 50% कितना हो गया सर, ये 50% इन्फेक्ट होंगे, और जिन पर कोई भी असर नहीं होगा वो क्या होगा, वो भी 50 लोग होंगे। अब इसमें भी जो ये 50 लोग भी जो हैं, इसमें भी आपसे एक आ जा रहा है कि 30% को जो डिजीज है वो होगा और 70% को डिजीज नहीं होगा, तो इसका 30% एंड 70% मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब एक है जिनको डिजीज होगा और एक है जो नॉन डिजीज वाले होंगे, एक इसमें भी होंगे जो नॉन डिजीज वाले होंगे। तो यहां पर डिजीज कितने लोगों को होता है सर, इस 50 का 30%, यानी कि 30/100 इंटू 50। तो कितने लोग हैं जो ट्यूबरक्लोसिस प्रोन जोन से जाएंगे, इन्फेक्ट होंगे लेकिन उनको डिजीज नहीं होगा सर, 70%, क्योंकि ये 30% है ना, तो यहां पर कितना होगा 70%, तो 70/100 इंटू ये क्या हो जाएगा 50। और आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस प्रोन जोन से जाके इन्फेक्ट तो हो रहे हैं, पर कितने लोग हैं जिनको इन्फेक्शन होने के बाद भी डिजीज नहीं हो रहा है। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में, यही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3500 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 35%। मतलब टोटल जितने भी लोग जाएंगे यहां पर, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 35 आएगा। अब ये 35 लोग 100 का कितना परसेंट हुए, 35% हुए। तो 35% ऐसे लोग होंगे जो ट्यूबरक्लोसिस प्रोन जोन से जाएंगे, इन्फेक्ट होंगे लेकिन बीमार नहीं होंगे, मतलब उनको ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा। तो यहां पर सही आंसर क्या है आपका, यहां पर अगर मैं सही आंसर बोलूं तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ने से ना काम आपका बड़ा आसान हो जाएगा, क्वेश्चंस बनाना आपका बहुत इजी हो जाएगा। और क्वेश्चंस बनाते हैं एप्टीट्यूड में तो ऐसा है यार कि कितने भी क्वेश्चन बनाओ कम ही लगते हैं। ठीक है, अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कंपेयर टू मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ईसी। ठीक है, जो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये सिविल इंजीनियरिंग है, सीई का मतलब सिविल इंजीनियरिंग है, इनके जो क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड के मैथमेटिक्स के काफी इजी होते हैं, मतलब कंपैरेटिवली इजी होते हैं, काफी इजी नहीं बोलूंगा, ऐसा ना हो कि किसी सिविल वाले को ऐसा लगे कि यार ऐसा थोड़ी ना है, हमारा इजी क्यों पूछेगा, है ना, आप लोग से कोई दुश्मनी है क्या, हम कोई दोस्त है क्या, हम उनके मामा के लड़के थोड़ी ना है, तो ऐसा नहीं है। बट कंपैरेटिवली देखा गया कि क्वेश्चंस इजी ही आते हैं। ठीक है, आई डोंट नो, कंपटीशन तो उतना ही है, फिर भी 1,25,000 मैकेनिकल के भी दिए, 1,20,000 सिविल के भी स्टूडेंट थे इस बार गेट में, स्टिल कुछ होगी कुछ बातें, आई डोंट नो। चलो, तो यहां पर आपसे सवाल बस इतना सा पूछा है, x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x किसके इक्विवेलेंट है, यहां पर 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए।
अब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप एग्जाम में बैठे हैं, आप खुद सोचिए इस बात को। आप मैं एग्जाम में बैठा हूं, आप जो भी हैं XYZ जो मुझे देख रहे हैं, आप एग्जाम में बैठे हैं, सर मेरे सामने ये क्वेश्चन आ गया, मैं क्या करूं भाई? जो क्वेश्चन में दिया है वैसे प्रोसीड कर देता हूं ना। चलो कैसे प्रोसीड करूंगा? x% ऑफ y, भाई परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x, यही तो पूछ रहे हैं। तो इसको मैं क्या रखूंगा सर? xy/100 प्लस xy/100, दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये भी xy/100 आएगा, ये भी xy/100 आएगा, क्योंकि दो वेरिएबल है तो कटेगा तो कुछ है नहीं यहां पर। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 2xy/100, 2xy/100। अब यहां पर आपसे क्या बोला जा रहा है? अब यहां पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है। यहां पर बोला गया है ये जो इक्वेशन है, ये जो मेरे को फाइनल इक्वेशन ऑब्टेन हो रहा है 2xy/100, ये किसके इक्विवेलेंट है? 2% ऑफ xy के, ठीक है, 2% ऑफ xy/100 के, xy% ऑफ 100 या 100% ऑफ xy। तो भाई यहां पर तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गया मेरा, इन्हीं दोनों में से एक होगा। अगर मैं xy मेरे पास अगर कोई नंबर है और मैं इसका 2% कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? 2/100 इंटू xy लिखूंगा ना, और यही मेरे को क्या ऑब्टेन होगा? 2xy/100 होगा। तो आंसर क्या हो गया मेरा? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपको लग रहा होगा सर इतना इजी सवाल पूछा गया था, तो हाँ पूछा गया था। गेट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि गेट का सवाल है तो टफ ही पूछा जाएगा। गेट आपके बेसिक स्किल्स को चेक करता है, गेट आपके बेसिक जो क्वेश्चन प्रॉब्लम एबिलिटी है उसको चेक करता है कि आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं, आपको बेसिक्स आता है या नहीं। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपको बेसिक्स नहीं आता ना, आपको कोई मतलब नहीं है टफ क्वेश्चन सॉल्व करने का, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं सिर्फ गेट की बात नहीं कर रहा, ईएससी हो गया, बैंकिंग लेवल पे एग्जाम्स हो गया, एसएससी लेवल पे एग्जाम हो गया। खैर एसएससी में तो एप्टीट्यूड नहीं है, बट स्टिल जो आरआरबी जेई के लेवल का जो एग्जाम हो गया, ठीक है। अब तो हमको ये भी सुनने को आ रहा है कि आरआरबी जेई एसएससी कंडक्ट करेगा। अब ये कितनी सच्चाई है तो वक्त बताएगा, लेकिन सुनने में तो यही आया है। तो अगर उस वैसे अगर पेपर्स करना जो होते हैं ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी वैरायटीज होती है जो पूछी जाती है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपको ट्रिक्स पता होना चाहिए, अगर ट्रिक्स नहीं भी पता है तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मैं अभी ऐसे गेट एस्पिरेंट के बच्चों के रिस्पेक्ट में बात करूंगा। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज्ड बाय 50%। एक राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन कैसा होता है? कुछ इस टाइप से होता है राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका जो रेडियस है वो 50% इंक्रीज हो गया। ये कुछ इस टाइप से है, ये कुछ ऐसा हो गया जी, ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से हो गया। अब आपसे बोल रहा है कि उसका वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। अगर मैं किसी राइट सर्कुलर कोन का रेडियस को 50% बढ़ा देता हूं, हाँ अगर मैं किसी राइट सर्कुलर कोन के रेडियस को 50% बढ़ा देता हूं तो उसका वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज होगा। अब बहुत सारे लोग आपको इसमें ट्रिक बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही वैसा ट्रिक जैसा क्वेश्चन है कि इसमें ट्रिक के साथ साथ ये बहुत जल्दी बन जाएगा। तो चलो पहले मैं ट्रिक बता देता हूं। पहले मैं क्या करता हूं, ट्रिक बता देता हूं, उसके बाद मैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा। 50% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, अब 50% क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहा है, 50% इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर क्या करो, न्यूमरेटर में इस डिनोमिनेटर को ऐड कर दो। तो ये कितना हो गया सर? 3/2। क्या कहा मैंने सर? 50% को पहले मैंने फ्रैक्शन में लिखा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है सर कि इंक्रीज हो रहा है। ये अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो मैं क्या करूंगा सर, यहां पर जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से ऐड कर दूंगा। डिक्रीज हो रहा रहता तो माइनस कर दे रहा होता। तो सर ये मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इस टाइप से कर दिया। अब ये जो हो गया ये मेरा इसमें देखो यहां पर क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम होता है क्या होता है? 1/3 पाई r²h। कांस्टेंट कांस्टेंट और हाइट भी इस केस में क्या है? कांस्टेंट है। जो सिर्फ चेंज हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है सर? रेडियस चेंज हो रहा है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? v इज, यानी कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? रेडियस है। वॉल्यूम जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर के बराबर है। तो इसको भी आप क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। आप बोलेंगे सर ये किस टाइप का ट्रिक आप बता रहे हो? मैं बता रहा हूं ये ट्रिक कैसे बन जाता है। ठीक है, ये आ गया आपका 9/4, तो ये 9 हो गया फाइनल वॉल्यूम और 4 जो था आपका इनिशियल वॉल्यूम। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? कितना परसेंट बढ़ा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 125%। ऑप्शन नंबर सी।
मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऐसे मत सॉल्व करना, ऐसे सॉल्व करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत इजी तरीका है, ठीक है, 10 सेकंड ज्यादा लगेगा लेकिन उतना अफोर्ड किया जा सकता है, ठीक है। चलो बनाते हैं क्वेश्चन को। जो वॉल्यूम होता है राइट सर्कुलर कोन का, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल सा बात है। अभी रेडियस मेरा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मान लीजिए कि जो नया रेडियस है आर डैश है, वो कितना हो गया सर, 50% इंक्रीज हो गया, यानी कि 3/2 इंटू स्मॉल आर, ठीक है। आर प्लस 1/2 ऑफ आर, यानी कि 3/2 ऑफ आर हो गया। तो जो नया वॉल्यूम होगा वी डैश, या जो फाइनल वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा, 1/3 इंटू पाई इंटू 3/2 आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहां से वी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये आ जाएगी 9/4, 3/2 का स्क्वायर क्या होगा 9/4, ठीक है, इंटू वी। भाई 9/4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर है सर, ये वी के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, यहां पर मेरे पास आ रहा है वी डैश इज इक्वल टू 9/4 वी। तो अगर मैं आपसे बोलना चाहूं कि कितना परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो आप क्या करेंगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा सर, 9/4 माइनस 9/4 वी माइनस वी अपॉन वी इंटू 100। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 125%। और यही चीज मैंने ट्रिक में भी किया था। तो इसको ज्यादा ट्रिक समझने की जरूरत नहीं है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जो फॉर्मूला है आपके पास, जो कॉन्सेप्ट है आपके पास, उसको चुपचाप अप्लाई करिए और आंसर सही सही निकाल दीजिए, ठीक है। तो उस केस में भी आंसर आपका सही आएगा, 125% आएगा। देखिए जो ट्रिक्स होते हैं ना, वो आपके कॉन्सेप्ट पार्ट का कोई स्टेप होता है, कोई एक ऐसा स्टेप होता है जो रेगुलरली रिपीट हो जाता है कुछ इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स में, और वो ट्रिक बना दिया जाता है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे ना, ट्रिक भी नहीं समझ पाएंगे। मैं उस ट्रिक को बना पाया इस कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है, समझ में आ रहा है। यही हाइट के लिए भी वही बात था, ठीक है। अगर यहां पर 50% रेडियस ना बोल के 50% हाइट बोल देता आपको कि 50% हमने हाइट को इंक्रीज किया, ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाता, ये 3/2 आपका रेशियो आ रहा था, 3/2 आपका रेशियो आ रहा था, और वॉल्यूम जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट की पावर 1 थी। तो यहां पर भी हाइट की पावर 1, तो यहां पर जो न्यू हाइट होता वो होता 3 और ओल्ड हाइट होता वो 2। तो 3 माइनस 2/2 इंटू 100, ये आपका आंसर हो जाता कि फाइनल वॉल्यूम आपका कितना इंक्रीज हुआ है। और अगर आप कह रहे हैं कि सर मुझे ये ट्रिक नहीं समझ में आ रहा, मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना चाहता हूं, तो कॉन्सेप्ट के थ्रू भी आपका आंसर क्या आता, 3/2 v माइनस v/v इंटू 100, अगर मैं हाइट की बात कर रहा हूं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ये आपको सीखना है, आपको समझना है कि आप कैसे अप्रोच करेंगे किसी क्वेश्चन का, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन भी लेते हैं। ओके, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन है। हालांकि कई बार मैंने डिस्कस किया है, कई बार, मतलब इस क्वेश्चन को तो मैंने इतने बार डिस्कस किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करो। कुछ क्वेश्चंस इतने अच्छे होते हैं ना कि मतलब एज अ टीचर हम ये सोचते हैं कि बच्चे इसे बनाए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। मैं कम से कम इतना तो कर सकता हूं कि क्वेश्चन समझा देता हूं। आपके पास एक अप्रोच होना चाहिए, वो अप्रोच आपका सही रहेगा तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द समर, गर्मियों का वक्त है, वैसे भी गर्मियों का वक्त चल ही रहा है। इन द समर वाटर कंजप्शन इज नोन टू डिक्रीज ओवरऑल बाय 25%। जो ओवरऑल वाटर कंजप्शन है वो 25% डिक्रीज हो गया, होता ही है, ऐसे तो इंक्रीज होता है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि समर के समय ओवरऑल जो वाटर कंजप्शन है, ठीक है, वो क्या हो गया, 25% डिक्रीज हो गया, ठीक है। वाटर बोर्ड ऑफिशियल स्टेट दैट इन द समर हाउस होल्ड कंजप्शन डिक्रीजेस बाय 20%। जो वाटर बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसकी सफाई देते हुए ये कहा कि जो हाउस होल्ड कंजप्शन है वो 20% डिक्रीज हुआ है। हो सकता है कि किसी अधिकारी ने वाटर बोर्ड ऑफिशियल से पूछा होगा कि भाई 25% टोटल वाटर कंजप्शन डिक्रीज हो गया, तो क्यों हुआ। तो भाई अधिकारी लोग बोलते हैं, वाटर बोर्ड ऑफिशियल्स बोलते हैं कि सर एक्चुअली हुआ ऐसा है कि ना, हाउस होल्ड कंजप्शन 20% डिक्रीज हो गया, लेकिन जो अदर कंजप्शन है ना वो 70% इंक्रीज हो गया। देखो लिखा क्या है, व्हाइल अदर कंजप्शन इंक्रीजेस बाय 70%। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया वाटर बोर्ड ऑफिशियल के हिसाब से, उसके हिसाब से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से 4 तो कौन सा स्टेटमेंट है जो सही बैठेगा। ऑप्शंस क्या है, द रेशियो ऑफ हाउसहोल्ड टू अदर कंजप्शन इज 8/17, द रेशियो ऑफ हाउसहोल्ड टू अदर कंजप्शन इज 1/17, द रेशियो ऑफ हाउसहोल्ड टू अदर कंजप्शन इज 17/8, देयर आर एरर इन द ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आंसर भी बता देता हूं, द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। जो ऑफिशियल्स ने जो स्टेटमेंट कहा है वो स्टेटमेंट गलत है,
ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अब ये हमको कैसे पता चलता है सर कि किसी का ऑफिशियल का स्टेटमेंट सही है गलत, ये हम कैसे करेंगे? तो आप टोटल कंजप्शन को क्या मान के चल सकते हैं? टोटल वाटर कंजप्शन को आप हाउस होल्ड कंजप्शन एंड अदर कंजप्शन मान के चल सकते हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, टोटल वाटर के कंजप्शन को आप हाउस होल्ड कंजप्शन प्लस अदर कंजप्शन मान के चल सकते हैं, क्योंकि वाटर जो ऑफिशियल्स का जो स्टेटमेंट था वो इसी के रिस्पेक्ट में दिया गया था कि सर टोटल वाटर कंजप्शन 25% घटा। क्यों घटा? क्योंकि हाउस होल्ड कंजप्शन घटा और ओवरऑल कंजप्शन बढ़ गया, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, अब आप जब इनके रिस्पेक्ट में इस वाटर बोर्ड ऑफिशियल के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को जब जमाएंगे ना, तब आपको ध्यान में आएगा कि ये जो रेशियो बनाया जा रहा है, ये जो रेशियो बनाया जा रहा है, ये रेशियो नेगेटिव में आ रहा है, और ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। कभी भी आपका जो अभी आप लोग यूज करते हैं ना, वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, कभी जीरो हो सकता है। कोई चीज आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी जीरो हो सकती है, उसकी यूटिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो अगर आपका जो रेशियो है किसी चीज की कंजप्शन का वो नेगेटिव में आ रहा है, मतलब वो स्टेटमेंट गलत है, मतलब वो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल चीज है वो। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप जरूर सॉल्व करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो सॉल्व जरूर करना, भले जितने भी लोग देख रहे हो। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर आज का काम खत्म करते हैं। ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2017 में पूछा गया था। 2017 में पहली बार ईएस में एप्टीट्यूड को इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है राजीव स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट, 10% ऑन एंटरटेनमेंट, 10% ऑन कन्वीनियंस, और उसके बाद वो 2000 रुपए बचाता है, तो उसकी मंथली सैलरी कितनी है? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। राजीव अपनी सैलरी का 40% खाने पीने पे खर्च करता है, अपने घर का रेंट में वो 20% खर्चा करता है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए 10% खर्चा करता है, और अपनी शौक को पूरा करने के लिए, ठीक है, हर किसी के शौक होते तो उसके भी शौक होंगे कुछ, तो अपने शौक को पूरा करने के लिए वो 10% करता है, और एट लास्ट उसके पास 2000 रुपए बचता है। ठीक है, या तो आप हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हैं इसको, पर आप ऐसा मत करिएगा, टाइम वेस्ट होगा। जो मेरा तरीका यूनिटरी मेथड वाला वो बेस्ट तरीका है। मैं मान लेता हूं कि राजीव की सैलरी थी 100 रुपए, अब 100 रुपए था तो 40% वो सैलरी पे उड़ाता है, सॉरी 40% और फूड पे उड़ाता है, तो 40 रुपए उसका फूड पे खर्चा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? 20% हाउस रेंट, मतलब 20 रुपए उसका हाउस रेंट पे चला गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? 10% एंटरटेनमेंट, यानी कि 10 रुपए एंटरटेनमेंट में चला गया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या बोल रहा है आपका? 10% कन्वीनियंस में चला गया, यानी कि 10 रुपए कन्वीनियंस पे चला गया। तो 100 रुपए अगर वो कमाता है तो 40, 50, 60, 70, 80 रुपए वो खर्च कर देता है, 80 रुपए वो खर्च कर देता है। सेविंग्स कितना हुआ सर? 20 रुपए हुआ। सेविंग्स कितना हुआ सर? 20 रुपए हुआ। अब ये 20 रुपए मेरे एजप्शन के अकॉर्डिंग है, एक्चुअली में 20 रुपए किसके बराबर है? एक्चुअली में 20 रुपए 2000 रुपए के बराबर है। तो अगर 20 इंप्लाय कर रहा है 2000, तो यहां पर आपको मंथली सैलरी पूछी जा रही है। मंथली सैलरी मैंने कितना एज्यूम किया? 100, तो 100 कितने को इंप्लाय करेगा सर? 2000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, तो यह आ जाएगा आपका 10,000 रुपए। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो परसेंटेज के अगर आप क्वेश्चंस थोड़े से सोचेंगे, थोड़ा सा चेक करेंगे ना, तो इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, बस आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, और एक ही कंसेप्ट है कि यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस आपको बोल रहा है, आप वैसे क्वेश्चंस को कैसे करते बनाते जाइए। अप्रोच आप अपना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए, आपसे सवाल बन जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको लगे कि बड़ा है, लेंथी है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको प्रॉपर अप्रोच रखना है। जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते जाइए। एप्टीट्यूड की अच्छी बात यह है ना कि एप्टीट्यूड काफी स्कोरिंग होता है। जो भी रैंकर है, जो भी अच्छा रैंक आपका स्कोर करता है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अगर मैं गेट की बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आप उससे पूछिएगा 28 to 30 मार्क्स का अगर आपका एप्टीट्यूड प्लस मैथमेटिक्स आता है, तो वो मोर देन 25 मार्क्स स्कोर करते हैं उसमें। ठीक है, आप बिना एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स के आप भूल जाइए, आप गेट में रैंक नहीं ला सकते। आप गेट क्वालिफाई कर सकते हैं, पर गेट में रैंक लाने के लिए आपको एप्टीट्यूड और मैथ अच्छा करना ही पड़ेगा, चाहे आप कोर सब्जेक्ट्स में कितनी भी मेहनत कर लें। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी कोर सब्जेक्ट, मैं सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए एप्टीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, और गेट के फुल फॉर्म में भी एप्टीट्यूड आता है, तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस क्यों ना बनाया जाए। ठीक है, तो ये रहा आज का ये सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर को, ताकि वो लोग भी इस चीज को देखें और सीखें कि मैं किस तरह से समझाता हूँ, मेरा अप्रोच कैसा रहता है क्वेश्चंस का। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।